Hello students, good morning. How are you? I hope all are fine there and you are doing your studies very well. We have completed two chapters in reader and today we will start new chapter, chapter number 3. Title of the chapter is The Rats and the Elephant. थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट. चूहे और एलिफेंट्स मीन्स हाथी. ओके. आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या सभी सेम साइज के होते हैं रैट्स और एलिफेंट? कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या छोटा एनिमल बड़े एनिमल के हेल्प कर सकता है? यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम? आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, क्या आप भी उनके हेल्प करते हैं? हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? आपकी छोटी बहन भाई आपकी कैसे हेल्प करते हैं? दीज आर द ओरल क्वेश्चंस, यू हैव टू पुट आंसर अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशंस. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी द रैट्स एंड द एलिफेंट. लेट्स रीड. अब अपन पढ़ेंगे. लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक जंगल में ग्रुप रहता था. किसका? चूहों का. बहुत खुशी खुशी रहता था. वन डे a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन की बात है कि हाथियों का झुंड है वो उस एरिया में जा रहे थे जहाँ पे उनको पानी की खोज में वो लोग जा रहे थे. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट. जब जिस रास्ते से वह जा रहे थे वहाँ पे चूहों के घर बने हुए थे, चूहों के बिल बने हुए थे. उनको जो उनके बड़े बड़े पैर थे हाथियों के वो डिस्ट्रॉय हो गए, मीन्स ख़त्म हो गए. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड. कुछ चूहे उनमें से मारे गए. द रैट्स किंग ऑफ रैट्स मूसक राज, जो चूहों का राजा था मूसक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स. वो जो एलिफेंट्स का राजा था, हाथी का राजा था, गजराज, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर थ्रू अनदर रूट ऑफ द पॉन्ड. कि आप जो मतलब एलिफेंट का जो राजा था गजराज और मूषक राज जो चूहों का राजा था, उसने गजराज से रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो ये झुंड है हाथियों का झुंड उसको आपके दूसरे रूट से पॉन्ड तक ले जा सकते हैं. ही एक्सेप्ट and request and told the elephants to take the other way. उसने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार की और एलिफेंट्स को वो दूसरे रास्ते पे ले गया. विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट, वो उसने रैट्स को डिस्टर्ब नहीं किया. मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी. मूसक राज बहुत खुश हुआ एंड प्लीज विद गजराज, और वो मतलब गजराज से बहुत खुश हुआ और वो गजराज से भी बहुत खुश हुआ और मूसक राज भी बहुत खुश हो गया. ही थैंक्ड हिम. उसने गजराज को धन्यवाद दिया एंड प्रॉमिस, और वादा किया दैट ही रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. उसने जो चूहों का राजा था मूसक राज, उसने गजराज को बोला, थैंक्स दिया पहले तो, और उनसे वादा किया कि आपको लाइफ में कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों का साथ देंगे. हियरिंग दिस, ये सुन के द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट. कि ये छोटे छोटे चूहे हमारी कैसे हेल्प करेंगे. आफ्टर अ फ्यू मंथ, लेकिन कुछ समय के बाद. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत छोटा है, ये वीक है, ये हमारी कैसे हेल्प करेगा. एवरीवन कैन डू बेटर. ओके. जैसे गजराज ने सोचा कि ये इतने छोटे छोटे से चूहे हमारी कैसे हेल्प करेंगे, हम तो इतने बड़े बड़े हैं. लेकिन कुछ समय में बाद क्या होता है वो अपन अब देखेंगे.
वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा सुहावना दिन था। When the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephant, उन्होंने एलिफेंट्स को चीखते हुए सुना। Coming from the direction of the pond, जो डायरेक्शन के तरफ से आवाज़ आ रही थी। मूसक राज realized that the elephants were in some danger. मूसक राज ने महसूस किया कि जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, वो कुछ खतरे में हैं। आप देखेंगे ये एलिफेंट्स हैं, ये जो नेट यहाँ पे लगा हुआ है उसमें सारे एलिफेंट्स स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। तो वो शाउट कर रहे थे। तो चूहों के जो राजा है मूसक राज, उन्होंने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि हमको हेल्प करनी चाहिए, एलिफेंट्स डेंजर मीन्स खतरे में है। तो वो सब लोगों को लेके कैसे वहाँ पे गया, वी विल सी। He asked some of the strong rats in the group to come along and went in the direction of that sound. उसने जो स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर चूहे थे, उस ग्रुप में से उनको साथ लेके वो गया डायरेक्शन में जहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी। नियर द पॉन्ड के पास पहुँच के दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स हैं वो फंस गए हैं उस जाल में। कैप्ट बाय सब हंटर्स, कुछ शिकारियों ने उनको मतलब बांध दिया था, वहाँ पे जाल बिछा दिया था कुछ शिकारियों ने, और वो उसमें फंस गए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप, चूहों ने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया उनको काटना अपने शार्प टीथ से। विद देयर शार्प टीथ, उनके जो नुकीले और तीखे तीखे टीथ होते हैं चूहों के, उन्होंने बाइटिंग करना, काटना स्टार्ट किया उस रस्सी को। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही सारे एलिफेंट्स थे वो फ्री हो गए। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने धन्यवाद किया हाथियों ने चूहों को। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्होंने महसूस किया फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनको वो दिन याद आ गया जब वो जो हाथी थे और उनका जो किंग था गजराज, वो लोग उन पे हंसे थे और उनकी मजाक बनाई थी कि इतनी छोटी साइज होके इतने छोटे छोटे चूहे हमारी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी कैसे हेल्प करेंगे। तो वो उनको मजाक याद आ गया और उन्होंने बहुत सॉरी फील की कि हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने एक दिन मजाक बनाया, और आज आप, जब हम प्रॉब्लम में थे, जब सब हाथी प्रॉब्लम में थे, तो चूहों ने ही उनको प्रोटेक्ट किया, चूहों ने उनको हेल्प किया, चूहों ने उनको सेव किया, बचाया। तो इस तरह से कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऑल आर इक्वल, सबके वैल्यू होती है टाइम टू टाइम, और सभी एक दूसरे के काम आते हैं। वी शुड टू हेल्प ईच अदर, डोंट हैव इन्फिनिटी कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। all are equal, all can do better and better, you can do better. Okay, read this chapter properly, and in the next class we will discuss about exercises and question answer of this chapter, and learn spellings of this chapter. Read this chapter properly and try to understand this chapter. Okay beta, see you again. Thank you. Have a nice day.